बिहार में जमीन का विशेष सर्वेक्षण जो है सो चालू है और इस सर्वेक्षण में लोगों को जो था सो आवेदन करना था, स्व घोषणा और वंशावली के साथ जो है सो आवेदन करना था। स्व घोषणा कहने का मतलब प्रपत्र दो और वंशावली जो है सो भरकर देना था, तो सभी लोग दे दिए। अब आगे का जो सर्वे का कार्य आगे बढ़ेगा। अब क्या प्रोसेस होगा तो देखिए, अब होगा किश्तवार और खानापुरी। किश्तवार और खानापुरी होगा और इसमें अगर आप सावधानियां अगर नहीं बरतिएगा तब तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पुराना सर्वे कैडिस्ट्रल था, उसके बाद आरएस सर्वे हुआ और जहां जहां आरएस सर्वे हुआ है वहां वहां जो है सो कैडिस्ट्रल सर्वे से अगर मिलान कीजिएगा तो थोड़ा बहुत का जो है सो फर्क आ जाता है। अगर मान लीजिए सीएस सर्वे में अगर आपका जमीन का लंबाई 50 फीट है, 50 फीट है और उसी में आरएस सर्वे अगर हुआ है, पुराना सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर आरएस सर्वे हुआ, अगर सीएस में 50 फीट तो आरएस में क्या हो गया 40 फीट, यानी कि 10 फीट का जो है सो इधर उधर का मामला जो है सो हमेशा जो है सो लगे हुए रहता है और लोग जो है सो हमेशा जो है सो ये नक्शा कम बेस कट जाने के कारण जो है सो हमेशा एक दूसरे से जो है सो विवाद करते रहते हैं। एक भाई साहब कहेंगे कि ना हम सीएस नक्शा के अनुसार से लेंगे और एक भाई साहब कहेंगे ना हम सीएस नक्शा के अनुसार से नहीं देंगे। विवाद हो जाता है। एक ही प्लॉट है, एक ही प्लॉट, पुराना में 50 फीट, नया में 40 फीट। अब लीजिए ये सब कैसे हो गया भाई, तो लोग जो है सो सर्वे के समय ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण जो है सो ये परेशानी आ गया। तो चलिए अब विशेष सर्वेक्षण में कोई विवाद न हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो और जो हक हिस्सा आपका है वह पूरा मिले, तो इसके लिए आपको जो है सो हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। हमेशा अपना जमीन जायदाद का सर्वे पर जो है सो पूरा ध्यान जो है सो देना होगा, और नहीं तो इधर उधर जब हो जाए तो समझ जाइए कि जमीन जायदाद का मामला में लोग जो है सो हमेशा लड़ लेते हैं। पैसा कमाए चाहे न कमाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा जमीन के इधर उधर मैटर पर जो है सो जिंदगी पूरा जो है सो झोंक देंगे। झोंकने का मतलब पूरा जिंदगी खत्म कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब न हो आगे चलकर, इस संदर्भ में हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। स्व घोषणा और वंशावली अगर भर के आवेदन कर रखे हैं तो अब जो है सो किश्तवार और खानापुरी का कार्य होगा। किश्तवार और खानापुरी में जो है तो नक्शा का प्लॉटिंग होता है, नक्शा का प्लॉटिंग होगा। उसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर हमारा पेपर जमीन का जो है सो 2 कट्ठा है, 2 कट्ठा है पुराना में, या अभी जो दस्तावेज वर्तमान में आपके पास है जमीन का कागज अगर 2 कट्ठा का है तो उसका नक्शा भी प्लॉटिंग जो कटेगा किश्तवार खानापुरी करके, उसमें भी जो है सो 2 कट्ठा होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि लंबाई चौड़ाई को गुना करने के बाद जितना वर्ग फीट या वर्ग करी जो यूनिट में जमीन आपके एरिया में नपाता है, उस यूनिट में जो है सो 2 कट्ठा पुरता है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना होगा। और नहीं तो ध्यान इधर उधर भटकी तो कोई ना कोई परेशानी आ जाए। तो इसलिए आप लोग को हम बारीकी से कोई भी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो यही समस्या आ सकता है जो वर्तमान में और आने वाले समय में जो है सो विवाद का कारण बन जाता है। तो ये प्लॉटिंग पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकता है उत्पन्न। तो चलिए इसके बाद आगे की जानकारी हम देते हैं। किश्तवार और खानापुरी में ही जो है सो आपको जो है सो पेपर जमा करना होगा शिविर में। पेपर जमीन जायदाद का जो है सो जमा करना होगा, क्योंकि स्व घोषणा भरने के बाद, वंशावली भरने के बाद जो है सो पेपरे की बात होगी। और नहीं तो अगर साथे संकलन करके दे दिए हैं तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, और नहीं जमा किए हैं तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्व घोषणा और वंशावली जो है भरते समय पेपर की मांग नहीं की जाती है, सिर्फ आपको उसका विवरण देना होता है जमीन जायदाद का। तो इसलिए पेपर की आप जो है सो मांग होगी, और पेपर जो है सो जमीन के निकालने में आप लग जाइए। जब आप जमीन जायदाद का पेपर अपने पास रखिएगा तो सभी कार्य सर्वे में आसानी से आपका होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब सरकार का तो ये भी कहना है कि भाई साहब आपके पास जो ही कागज उगज है जमीन जायदाद का
वही लेकर आप जमा कर दीजिए, बाद में निकाल कर दीजिएगा। अब देखिए बाद वाला तो चक्कर है ये है, ऐसा तो नहीं है जो खत्म हो गया है। पेपर में भी घोषणा होता है कि अगर नहीं है पेपर तो जो पेपर आपके पास है वो जमा कर दीजिए, बाद में जब शिविर लगेगा तो किश्तवाड़ और खाना पूरी का कार्य होगा उस समय आप पेपर जमा कर दीजिएगा। तो भाई साहब पेपर का पीछा जो है तो छूटा है नहीं ना, पेपर की मांग तो बात हो ही रही है कि बाधे में दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो पेपर है दीजिए हम उसी पर सर्वे कर देंगे, ऐसी बात तो नहीं ना होता है। अभी भी गजट निकला है उसमें भी बशर्ते कि बताया गया है, कल ही हम वीडियो बनाए थे उसमें स्क्रीन पर लगा दिए थे, आप लोग देखे होंगे। बशर्ते उसमें भी बताया गया है कि जो पेपर है सो जमा कर दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। तो चलिए अगर जमीन जायदाद का पेपर नहीं है तो पेपर अपने पास व्यवस्था कीजिए। और बहुत सारे लोगों के पास जमीन जायदाद जो है इधर उधर हो गया है, वो भी अब समय आ गया है। इसी टाइम इसी समय में जो है सो कम बेस वाला जमीन जो है सो रिकवरी होगा, विवाद खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति इसके बाद नहीं कहेगा कि हमारा बाबा दादा का जमीन निकल रहा था, अब वो बात खत्म। अब इसी में क्लियर हो जाएगा कि आपका पूर्वज का जमीन जो है सो बचा है कि नहीं बचा है। बचा है तो मिलेगा, नहीं बचा है तो बात खत्म हो जाएगा। कब? जब यह सर्वे पूरा कंप्लीट होगा उसी दौरान। इसलिए अगर आप लोग को लगता है कि हमारे पूर्वज का जमीन इधर उधर हो चुका है, जमीन का कागजात हमारे पास है और जमीन भी रिकवरी हमें सर्वे में करना है, तो 100 घोषणा उसके बाद वंशावली भर के जो है सो आप दे दीजिए, सर्वे में आवेदन कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास पेपर है तो पेपर भी जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद जब खाना पूरी या किश्तवाड़ का काम कंप्लीट होगा तो कागज की मांग होगी, हर रैयत को अपना कागज जो है सो जमा करना पड़ेगा। और जो रैयत जमा नहीं करेंगे उनके साथ कुछ परेशानी होगी, कुछ जांच पड़ताल होगी कि यह वास्तव में जमीन किसका है। अगर जो व्यक्ति कब्जा पोजीशन में रखे हुए हैं, अगर प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये जमीन इन्हीं का है तो उन्हीं को मिलेगा। अगर प्रूफ नहीं हो पाया, कागज उगज नहीं दिखा पाए, तो भाई साहब वो जिसका जमीन होगा उसके पास जाएगा। अब आपका काम होगा, यानी कि जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं जिनके पास पेपर नहीं है, वो आपस में अपना जो करना हो करे, लेकिन कागज के अनुसार से जिसके नाम से जमीन का कागज होगा उसी का जमीन होगा। और हर लोग यह बात जो है सो बारीकी से जानते हैं कि जकरा नाम से कागज ओकरे जमीन। आप लोग को पता है, भले भांति आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग को भी जानकारी गांव में बड़ बुजुर्ग सब लोग बोलते हैं कि जमीनमा जोतने से नहीं होता है, कागजवा जो है सो होना चाहिए। तो भाई साहब अगर जोतने से जमीन हो जाता तो गांव में अभी भी लोग ठीका पर जमीन जोतते हैं, बटाई के रूप में जमीन जोतते हैं, भरना के रूप में जमीन जो है जोताबाद करते हैं। तो क्या हुआ प्रॉपर्टी उसका हो जाता है? नहीं ना, कागज जिसका रहता है उसी का होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हमारा पूर्वज का जमीन जो है इधर उधर हो गया है और हमारे पास कागज भी है, तो सर्वे में अप्लाई कीजिए, 100 घोषणा वंशावली भर के जमा करिए। उसके बाद जो है सो आगे का जो काम है वो होगा। अरे जमीनमा होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो आप जो आवेदन करिएगा वो डिसमिस हो जाएगा। चलो भाई ये गलत है, इनका नहीं है कुछ बचा हुआ, बात खत्म हो जाएगा, कोई विवादे नहीं होगा। अगर नहीं भरिएगा, आप मान लीजिए बच्चल होगा तो जानबे करते हैं ना जमाना कहाँ से कहाँ चल गया है, इधर उधर तक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए ये जो जमीन जायदाद इधर उधर वाला मामला है उसको निपटाने के लिए परमानेंटली निदान निकालने के लिए सर्वे में फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो अब चलिए ये मैटर जो हम आपको बताए हैं, ये किश्तवाड़ खानापुरी वाला एरिया और क्षेत्रफल वाला, ये इसी समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। खानापुरी किश्तवाड़ का काम जो होता है उस समय जो है सो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी समय प्लॉट संख्या डलाता है। अब पुराना प्लॉट संख्या भूल जाइए, जो क्या था नहीं था। अब नया में नक्शा बनेगा, पूरा नक्शा इस तरह का बनेगा, इसमें प्लॉट कटेगा और उसके बाद जो है तो जिसको जिसको जितना जितना जमीन है, एरिया है, क्षेत्रफल है, कागज है, उसके अनुसार से खानापुरी होगा, किश्तवाड़ होगा, नंबर पड़ेगा, प्लॉट नंबर 6, 7, 8, 12, 14 इस तरह का नंबर पड़ेगा। और ये प्लॉट नंबर किसके नाम पर जाएगा? तो आपके नाम पर जाएगा। ये प्लॉट किसके नाम पर जाएगा? तो उसके नाम पर जाएगा। जहाँ जहाँ कब्जा दखल जिसका जिसका रहेगा उसी के अनुसार से प्लॉटिंग नंबर होगा और उनका नाम पर जो है खाता खतौनी तैयार होगा। और उसके बाद सभी कागजात ऑनलाइन जो है उपलब्ध होगा। ये सर्वे का कार्य है सो बिहार में होना बहुत जरूरी था।
अब जो लोग बाहर भीतर रह रहे हैं, परदेश बस गए हैं, पुश्तैनी ज़मीन छोड़ दिए हैं, तो वो भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पुश्तैनी ज़मीन अगर आपको मान लीजिए गांव घर में आपका रह गया है, तो वो भी जो है सो सर्वे में अप्लाई कीजिए। पुश्तैनी ज़मीन आप लोग जानबे करते हैं कि बहुत सारे लोगों का बाबा दादा जो है सो जाकर बाहर बस गए हैं, बाहर में जाकर काम काज कर रहे हैं, वहीं मकान बनाकर रह रहे हैं, गांव में पुश्तैनी ज़मीन छोड़ रखे हैं। अधिकार के जोत आबाद के लिए दिए हुए या किसी तरह से छोड़कर चले गए हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे तो उनके नाम पर भी सर्वे होगा, कागज अगर उनके पास है तो होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।